यहाँ तिरंगा, वहां तिरंगा, जहां तहां तिरंगा। सब कर आप क्या सोच रहे हैं, बड़े देशभक्त हैं? नहीं, आप ये करके तिरंगा प्रेमी नहीं बल्कि तिरंगा के सम्मान को नष्ट करने वालों में से बन गए। मुझे पता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी और आपको लग रहा हो क्या बकवास कर रहा हूं मैं, गुस्सा भी आ रहा होगा मुझ पर, लेकिन यकीन जानिए जब आपको पता चलेगा कि आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं तो मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर गुस्सा आएगा। क्योंकि भारतीय झंडा संहिता कहती है कि 13 और 14 अगस्त के 48 घंटे और 15 अगस्त के 12 घंटे को मिलाकर कुल 60 घंटों तक आप अपने घरों पर सम्मान के साथ, फिर से सुन लीजिए, सम्मान के साथ तिरंगे को फहरा सकते हैं। और 15 अगस्त को सूरज ढलने से पहले तिरंगे को फिर से सम्मान के साथ एक पूरी प्रक्रिया के तहत उतारकर साफ जगह पर रखना है। ये अनिवार्य है। इन 3 दिनों के अलावा आप रोजाना तिरंगे को फहरा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसे सूर्योदय के बाद फहराना है और सूर्यास्त से पहले पूरे सम्मान और विधान के साथ रखने का सख्त आदेश है। लेकिन यह तो होगा नहीं आपसे, ऊपर से इस पर धूल पड़ रही है, मिट्टी गंदा है या साफ, आप देखते तक नहीं। और आपकी यही लापरवाही आपको बनाती है तिरंगा द्रोही और आपको करवा सकती है 3 साल की जेल। जी सही सुना आपने, 3 साल की जेल। कुछ लोग, जिनमें ज्यादातर तादाद टेम्पू चालकों की है, वे अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर खुद को राष्ट्रपति समझने लगते हैं और समझाने पर उलझने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय झंडा संहिता में साफ साफ लिखा है कि तिरंगे को बस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट, जिनको विशेषाधिकार, गौर से सुन लीजिए, विशेषाधिकार प्राप्त है अपनी गाड़ियों पर तिरंगे को प्रदर्शित करने का। इसके अलावा कोई भी अपने वाहनों पर तिरंगे का प्रदर्शन करता है तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वैसे इसके अलावा और भी गणमान्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनकी पूरी लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे यहाँ ये कहना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा कि सिर्फ आम नागरिक ही इस तरह तिरंगे का अपमान देख और कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब हम सासाराम में थे, वहां रेलवे स्टेशन परिसर में लगे टावर के गेट के ऊपर लगा तिरंगा और उसी परिसर के टैक्सी स्टैंड के पास लगे झंडे की इस तरह से उपेक्षा की जा रही है जैसे वो अपना है ही नहीं। प्रतिदिन हजारों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे। हजारों तथाकथित कानून के रखवाले और आम आदमी पर रौब झाड़ने वाली पुलिस का आना जाना होगा, लेकिन लगता है सभी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। एक बार नहीं बल्कि दसियों बार से ज्यादा भारत सरकार का गृह मंत्रालय सख्त आदेश जारी कर चुका है कि तिरंगे के सम्मान के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि लोगों में जागरूकता आए और वे जाने अनजाने तिरंगे का अपमान ना करें। उसी आदेश में यह भी साफ साफ लिखा है कि आम नागरिकों के साथ साथ सरकारी मुलाजिमों में भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निरादर देखा गया है। लेकिन मजाल है कि इन अधिकारियों के कानों में जू रेंग जाए। अंत में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि तिरंगे की शान में कमी मतलब भारत की शान में कमी के बराबर है। और मुझे पता है कि आप इस देश से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार आपको तिरंगे से भी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अब जब आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है तो आप भी अपने घर और छत और दरवाजे पर लगे तिरंगे को उतारेंगे और उसे उसका गौरव वापस करेंगे। याद रखिए, तिरंगा हमारे घर, दुकानों, गाड़ियों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि तिरंगा राष्ट्र शोभा की निशानी है। इसलिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिनके घर, दुकान, गाड़ियों पर तिरंगे का अब भी अपमान हो रहा है, ताकि हम और आप गर्व से कह सकते हैं जय हिंद, जय भारत। वैसे हाँ, सभी सोर्सेज और आदेशों की कॉपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। बाकी इस विषय पर ध्यान आकर्षण के लिए हमारी टीम एक लेटर गृह मंत्रालय भारत सरकार, गृह मंत्रालय बिहार सरकार और पुलिस आयुक्त बिहार को भेज रही है, ताकि जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद भी तिरंगे का अपमान कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय जन आक्रोश।